अब नया टॉपिक है अपना कौन सा, जिसका नाम है सर्वनाम। ठीक है ना। अब सर्वनाम को पढ़ने के लिए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना। संज्ञा में किसी को कोई दिक्कत, नए वालों कोई बात नहीं, नया टॉपिक है सभी के लिए। ठीक है ना, चाहे पुराने वाला है चाहे नए वाला है। ठीक है ना। हम देखो सर्वनाम, सर्वनाम का करते हैं शुरुआत। लिखना मत। देखो सर्वनाम शब्द बना है दो शब्दों से, एक बना है सर्व से, एक बना है किससे, नाम से। ठीक है ना। सर्व का अर्थ होता है सबका। ठीक है ना। नाम का अर्थ क्या है, ना, यानी सबका नाम ही क्या है, सर्वनाम है। ठीक है ना। सबका नाम क्या है, सर्वनाम। जैसे हमने संज्ञा में देखा था, क्या संज्ञा का संबंध किससे था अपना, संज्ञा का संबंध नाम से ही था। किससे था, नाम से था। ठीक है ना। इसलिए सर्वनाम को पढ़ने के लिए हमें थोड़ी संज्ञा के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, तो हम पढ़ चुके हैं। जो वंचित रह गए कोई बात नहीं, हम दोबारा से स्टार्टिंग करेंगे तब पढ़ लेंगे। ठीक है ना। सर्वनाम दो शब्दों से बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका। ठीक है ना। भाई लिखना नहीं है, एक बार जो नए विद्यार्थी है ना बाद में लिख लेना। ठीक है ना। सबका नाम सर्वनाम। अब देखो पहले सर्वनाम को यदि मैं विकारी है या फिर अविकारी इसके बारे में कहूं तो कौन सा शब्द होगा, सर्वनाम विकारी है, यानी संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है और विशेषण है, ये चारों के चारों विकारी शब्द है। तो सर्वनाम अपना कौन सा है, विकारी शब्द है। ये हम पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अब देखो ये सर्वनाम काम क्या करेगा या फिर इसका प्रयोग कैसे होता है। ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कोई शब्द लिख लेते हैं हम, मैंने शब्द लिखा दीवार। यदि आपसे पूछा जाए दीवार संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया है, तो अपना जवाब क्या रहेगा, दीवार क्या है। और यदि संज्ञा पूछे तो कौन सी संज्ञा दीवार में, जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है ना। अब देखो इस दीवार से आप लोग छोटा सा एक उदाहरण बना लेते हैं। क्या राम ने दीवार का निर्माण किया। ठीक है ना। राम ने क्या किया, दीवार का निर्माण किया। अब यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं। क्या वह दीवार का निर्माण करता है। ठीक है ना। यहां से लेकर यहां तक मीटर सेम है, छोड़ नया मीटर मिल गया एक ये, और एक शब्द मिल गया हमें ये, बस यही हमें थोड़ा समझना है। बाकी है कर्म हो जाएगी, ये अपना कर्म हो जाएगा और ये क्रिया हो जाएगी। ठीक है। अच्छा राम शब्द क्या है, संज्ञा है, प्लस और क्या है, कर्ता है। ठीक है ना। हमें एक बार कर्ता को नहीं समझना, हमें एक बार समझना है क्या ये राम क्या है, संज्ञा है। और राम के स्थान पर कौन सा शब्द ले लिया हमने, ठीक है। और राम शब्द था क्या, और जो संज्ञा के स्थान पर आएगा उसे क्या कहेंगे, सर्वनाम। तो वह शब्द क्या अपना सर्वनाम है। ठीक है ना। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या हो जाएगी, सर्वनाम अपना संज्ञा के स्थान पर आएगा। और यदि पूछे शब्द कौन सा है सर्वनाम, तो हमारा जवाब क्या रहेगा, विकारी शब्द है। ठीक है ना। यदि एक छोटा सा एग्जांपल और देखना चाहो तो और देख लो। जैसे मैंने लिखा राम पानी पीता है। ठीक है। फिर लिख दिया वह पानी पीता है। ठीक है ना। अब देखो पानी पीता है, पानी यहां पर क्या हो जाएगा, कर्म, और पीना यहां पर क्या हो जाएगी, क्रिया। ठीक है ना। यहां पर और ये तीनों की तीनों सेम है भी क्रिया है। कौन सी क्रिया है, सहायक क्रिया जिसे बोलेंगे। नया क्या मिला हमें, नया मिल गया हमें, एक राम है और एक क्या है वह है, यानी परिवर्तन यहां पर हो रहा है। राम हमारी क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है राम में, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और राम के स्थान पर आ गया वह शब्द, और वह शब्द आ रहा है इस संज्ञा के स्थान पर, तो ये वह शब्द क्या बन गया, सर्वनाम बन जाएगा। ठीक है ना। ये हमें थोड़ी सी बात ध्यान में रखना। अब बना लेंगे इसकी क्या परिभाषा। ठीक है ना। अब बना लेते हैं परिभाषा किसकी, सर्वनाम। यहीं से परिभाषा बना लेंगे हम।
ठीक है, समझते हुए चलना। अभी तक हमने एक ही बात जानी है मोटे रूप में कि सर्वनाम शब्द किस किस से बना है, सर्व और नाम से। अब जान लेते हैं परिभाषा, यानी सर्वनाम किसे कहेंगे। तो पहले देखो सर्वनाम कौन सा शब्द है, विकारी शब्द है। काम क्या है इसका, ये संज्ञा के स्थान पर आता है। बस दो बात हमें पता चल गई, तो हम क्या कहेंगे, इसकी हम परिभाषा बना लेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, वे विकारी शब्द जो किसके स्थान पर आते हैं, संज्ञा के स्थान पर आएंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, सर्वनाम बोलेंगे। ठीक है, या फिर कहते हैं। कंप्लीट, इसको हम हटा देते हैं। वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगी किसकी परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा हो जाएगी। कंप्लीट, किसी को कोई दिक्कत। आगे देखते हैं, आगे की कहानी को हम देखते हैं। ठीक है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाती है बीएसटीसी या फिर पी टेट वालों आपके लिए। क्या कि प्रकार किसके, सर्वनाम के प्रकार। यदि प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार होंगे इसके, 6 प्रकार होंगे। कई बार यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं, यानी प्रकार से लेकर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, विशेषण के, क्रिया के, यानी डायरेक्ट प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सर्वनाम के कितने प्रकार हो जाएंगे, 6। पहला प्रकार हो जाएगा अपना कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, दूसरा हो जाएगा अपना कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरी कहानी हो जाएगी अपनी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 हो जाएगा अपना कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5वां हो जाएगा अपना कौन सा, संबंध वाचक सर्वनाम। और छठा हो जाएगा पीछे वालों, निजवाचक। ये हो जाएगा छठा प्रकार। ये कुल हो जाएंगे 6 प्रकार। ठीक है ना, गगनदीप इंक लेकर आओ यार। ये कुल कितने प्रकार हो जाएंगे, 6 प्रकार हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, सर्वनाम। कंप्लीट, किसी को कोई दिक्कत। अरे किसी को कोई दिक्कत, लिखो इसको बढ़िया से।
लिख लिया? लिख लिया सभी ने? आगे चले? समझ में आ रही है ना कहानी? बाकी समझने वाली कहानी तो हमने थोड़ी पढ़ी नहीं है, परिभाषा एक पढ़ी है। 3 बातों में समझने वाली एक बात है परिभाषा, थोड़ी बहुत, ठीक है ना। बाकी समझने वाला मैटर अब स्टार्ट करेंगे जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलें आगे? लास्ट क्लास है क्या? एक और है इसके अलावा? यानी फिर तो आपको छुट्टी होगी कितने बजे? 3 बजे। चलो आगे चलते हैं। जो 6 प्रकार किए थे उनको अपन लोग एक एक प्रकार उठाएंगे और जिक्र करते हुए चलते हैं। पहला प्रकार कौन सा था अपना? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम, देखो यहां पर एक है पुरुष। पुरुष का अर्थ वो जेंटलमैन, कोई व्यक्ति का ना। पुरुष मतलब यहां पर कथन। वाचक का अर्थ यानी बताने वाला या फिर कहने वाला। किसके बारे में? यानी कथन के बारे में बताने वाले सर्वनाम, ठीक है ना। अब यदि इसकी परिभाषा लिखने चाहो तो हम परिभाषा भी बता देंगे, ठीक है। नहीं लिखने चाहो तो कोई बात नहीं, परिभाषा से क्वेश्चन नहीं बनेगा, प्रकार से बनेगा। कैसे? परिभाषा लिखना तो जिस सर्वनाम में क्या वक्ता, श्रोता या फिर अन्य किसी व्यक्ति, पुरुष की या फिर व्यक्ति का जिक्र हो, वहां पर अपना कौन सा होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है ना। लेकिन यहां से डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनते हैं किससे? सर्वनाम, यानी इसके प्रकार से। यानी इसके भी आगे प्रकार है कितने? 3। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम भी आगे जाकर 3 भागों में बंट जाता है। पहला हो जाएगा अपना कौन सा? उत्तम पुरुष, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा अपना कौन सा? मध्यम पुरुष, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा अपना कौन सा? अन्य पुरुष, यानी थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है ना। ये 3 प्रकार के पुरुष हो जाएंगे, 3 प्रकार के कथन हो जाएंगे। पुरुष का अर्थ है यहां पर क्या? कथन। 3 प्रकार के कथन मिलेंगे हमें, ठीक है ना। अब देखो उत्तम कौन होगा? उत्तम यानी कहने वाला। आप इसे कह सकते हो वक्ता, या आप इसे कह सकते हो सुनने वाला, या फिर लेखक भी कह सकते हो। लेखक, ठीक है ना। लेखक भी कह सकते हो, सुनने वाला नहीं, सॉरी, लिखने वाला, ठीक है ना। कौन हो जाएगा अपना? उत्तम पुरुष। इसको यदि आप संबोधित करो यदि पहचान से, तो ये होता है किससे? मैं से। और यदि बहुवचन बनाना चाहो तो इसको क्या बना सकते हो आप? हम। सामान्य रूप में बता सकते, वरना मेरा भी चलता है, ठीक है, हमारा भी चलेगा, ठीक है ना। मुख्य रूप से। मध्यम, यदि ये कहने वाला हो गया तो ये क्या हो जाएगा? सुनने वाला। यानी कहने वाला है तो सुनने वाला भी होना चाहिए। ये वक्ता, तो ये क्या हो जाएगा? श्रोता। श्रोता यानी सुनने वाला। ये लेखक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पाठक। लेखक यानी लिखने वाला, पाठक यानी पढ़ने वाला, ठीक है ना। तो ये लिख रहा है, ये पढ़ रहा है, ये बोल रहा है, ये सुन रहा है, ये कह रहा है, ये भी सुन रहा है, ठीक है ना। इसको आप कह सकते हो क्या? तू से, ठीक है ना। और आप भी कह सकते हो इसको
और तुम भी कह सकते हो। आप यहां पर आदर कर रहे हैं भाई, ठीक है ना, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। कैसे? एक ऐसा बोला जाए कि तू बाहर जा, या तू पानी लेके आ, या इस क्वेश्चन का जवाब तू देगा, थोड़ा अजीब लगता है। अब तू के स्थान पर आप का प्रयोग करें, जैसे आप बाहर जाओ, आप इस क्वेश्चन का जवाब दो, ठीक है। पानी लेकर, आप पानी लेकर आओ, ठीक है। तो आप शब्द का प्रयोग किया जा रहा है यहां पर आदर हेतु। क्यों लिखा हमने आदर हेतु? क्योंकि इसका आप का प्रयोग आगे भी किया जाएगा। कहां पर? निजवाचक सर्वनाम में भी, ठीक है ना। और ये देखो अन्य पुरुष, ठीक है ना, तीसरे व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए, ठीक है। आप कह सकते हो अन्य के लिए भी, किसी अन्य के लिए, ठीक है ना। इसके लिए प्रयोग किया जाता है यह, और किया जाता है वह। कैसे? यह का प्रयोग किया जाएगा पास में है तब, वह का प्रयोग किया जाता है दूर है तब। यदि पास में है एक वचन है तब आएगा ये, दूर है बहुवचन है तब प्रयोग किया जाएगा वे, ठीक है ना। इन सर्वनाम से हम पहचान सकते हैं क्या कि ये कौन सा सर्वनाम है, उत्तम है, मध्य या फिर अन्य है। समझ रहे हो ना कहानी को। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा या फिर कैसे बनेगा उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं। जैसे मैं खाना बनाता हूं, ठीक है ना, और रेखांकित कर देगा। मानकर चलो यही क्वेश्चन आ गया, उसने रेखांकित कर दिया, रेखांकित पद है, आसान से क्वेश्चन पूछे तब संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया, तो हमारा जवाब क्या रहेगा? सर्वनाम है। अब उसने पूछ लिया सर्वनाम का भी कौन सा प्रकार है, पुरुष है, सॉरी पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है या फिर प्रश्न है, तो हमारा क्या जवाब रहेगा? पुरुष। और यदि पुरुष के भी डिटेल में चला गया तब हमारा जवाब क्या रहेगा? उत्तम पुरुष, यानी कहने वाला, ठीक है ना, जो कार्य कर रहा है या फिर कहने वाला है वो क्या कहलाएगा? उत्तम। जैसे ऐसे समझो, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो मैं कह रहा हूं, कहने वाला कौन हो गया? मैं तो हो गया उत्तम, आप सुन रहे हो, आप कौन से हो जाएगी? मध्यम पुरुष। मानकर चलो हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जैसे चुनाव आ रहे हैं तो राहुल जी की बात है या फिर मोदी जी की बात कर रहे हैं, मानकर चलो कि आने वाले समय में या फिर अब की बार 2024 से 2028 के बीच में जो प्रधानमंत्री बनेंगे ये बनेंगे, या फिर राहुल जी बनेंगे या फिर मोदी जी बनेंगे, तो हम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मैं तो हो गया उत्तम, आप सुन रहे हो, आप हो गए मोदी जी, और राहुल जी की बात कर रहे हैं वो हो जाएगी अन्य। समझ गए कहानी को? इस तरह अपने क्या बनेंगे? क्वेश्चन बनेंगे और हमारा क्या रहेगा? जवाब रहेगा, ठीक है ना। आप यदि ऐसे भी कह सकते हो, एक एग्जांपल, क्या तुम बाहर जाओ, ठीक है। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? उत्तम है, मध्य है या फिर अन्य है या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, मध्यम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर कौन जा रहे हैं? तुम जा रहे हो। यहां पर खाना कौन बना रहा है? मैं बना रहा हूं, ठीक है ना। समझ में आई कहानी? किसी को कोई दिक्कत? लिखो ये कहानी, फिर चलते हैं आगे की ओर। ये कहानी लिखो, फिर चलते हैं आगे की ओर। परिभाषा क्या लिखोगे? लिख लो परिभाषा। पुरुषवाचक सर्वनाम में यदि परिभाषा लिखना चाहो लिखो। जिस सर्वनाम में वक्ता, श्रोता या अन्य किसी कथन, या कथन लगा सकते हो या फिर पुरुष भी लिख सकते हो, अन्य किसी पुरुष जिस सर्वनाम में वक्ता, श्रोता या अन्य किसी पुरुष का प्रयोग किया जाए,
यानी कथन का प्रयोग, पुरुष का अर्थ मतलब कथन का प्रयोग किया जाए तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। लिखिए चलें क्या आगे, या बातें शुरू हो गई? बातें शुरू हो गई इसका मतलब आपने लिख लिया, क्योंकि बातें करनी भी जरूरी है ना। आज क्लास लग रही है कि वास्तव में हाँ है, कई बार तो भयानक। अच्छा एग्जाम हो गए क्या? जो कॉलेज के एग्जाम चल रहे थे, चल रहे हैं अभी तक, इसलिए हो सकता है कुछ और एब्सेंट रह गए होंगे। एब्सेंट है क्या अभी भी? चलो आप शायद नए नए हो क्या? आप नए हो, किसकी तैयारी कर रहे हो आप? बीएस। आप सीटी के, आप रीट के, सीटी, आप बीएसटीसी। और कौन नए है? आप तो नहीं हो, आप नहीं। आप किसकी तैयारी कर रहे हो? ठीक है, हाँ भाई 30 तरह भाई बता सी, बीएसटीसी, सीटी, सीटी। हाँ भैया, नाम भूल गए भैया को, क्या नाम है भैया? बिट्टू धोखो दे गई है। ठीक है ठीक है। चंदन आप एसआई, ठीक है ठीक है एसआई। चलो अब चलते हैं आगे वाली, बहस हो गई बातें। क्योंकि एक बार गानू चाल जे नहीं जिकोड़न धोखो देड़ो ना वो ही सुनेंगे, एक वे तो ही सुनेगो। क्यों भी चंदन? धार्मिक गाना सुने। हाँ चलो आगे वाली प्रकार का हम जिक्र करते हैं। दूसरा प्रकार, ठीक है ना। दूसरा प्रकार देखो कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम
लिखना नहीं है, नई बातें करनी है पीछे वालों। निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, प्रश्न हो गया, ठीक है ना, अनिश्चय हो गया, इन शब्दों से पता चल जाता है कि किसके बारे में जिक्र होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम किसके बारे में बोध होगा? निश्चितता का बोध कराने वाले सर्वनाम का बोध करवाने वाले सर्वनाम, ठीक है ना। यानी कोई बात होगी वो निश्चित होगी, और जो बात निश्चित होती है वो किस में चली जाएगी? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर चली जाएगी। जैसे जैसे यह मेरा मकान है, मकान है, ठीक है ना। कोई चीज है, हम कह देते हैं कि वैसा भी यह चीज मेरी है, तो वो बात निश्चित हो जाती है। जैसे मानकर चलो ये कोई मकान है, ठीक है ना, अपना है, तुम कह देते हैं कि ये मकान क्या है? मेरा है, ठीक है। अब देखो दिक्कत कहां पर आएगी? इसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत आएगी इस यह को लेकर, इस यह को लेकर। कैसे? अभी जो अपन लोगों ने अन्य जो पुरुष पढ़ा था ना, थोड़ा सा ध्यान देना भाई, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा था, उसमें प्रयोग किया था हमने एक तो यह का और एक ये वह का। ये यह और वह का प्रयोग अन्य पुरुष में भी प्रयोग किया जाता है इसका, और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी होगा, ठीक है ना। ये दूसरा प्रकार पढ़ रही है और ये पहला प्रकार, इन दोनों में ये बात कॉमन रहेगी, ठीक। जैसे 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 एक मैं वाक्य लिख देता हूं क्या, कि यह या फिर वह खाना बनाता है, और इनके स्थान पर मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूं क्या, वह घर मेरा है, या फिर वह मेरा घर है। यहां पर भी वह आ गया और यहां पर भी क्या आ गया? वह आ गया, ठीक है ना। यहां पर तो हो गया कौन सा? अन्य पुरुष। थोड़ा सा समझना, ये हो गया अन्य पुरुष और ये हो जाएगा अपना कौन सा? निश्चय। बस यही थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है, वरना इसमें कोई नई बात नहीं। ये ध्यान में रखना है कि निश्चय कहां पर होगा और अन्य पुरुष कहां पर होगा, ये थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि यह और वह दोनों में क्या रहेगी? समानता रहेगी। अब देखो क्या रहेगी कहानी इसमें, अंतर देखो इसमें। इन दोनों को एक साथ तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। एक तो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, एक हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें तो होगा क्या? इसमें होगा यह और वह, है ना, ये आएंगे संज्ञा के स्थान पर, ठीक है ना। और इनमें ध्यान में रखना हमें क्या, इनमें जो यह और वह आएगा वो आएगा किसके? संज्ञा के लिए। बस इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं है इसमें। एक तो आ रहा है संज्ञा के लिए और एक आ रहा है संज्ञा के स्थान पर, ठीक। अब देखो कैसे, एक वह सेम इधर है और एक वह क्या है? सेम इधर है। अब वह के स्थान पर कोई संज्ञा रख लो, वह के स्थान पर कोई संज्ञा रख लो। जैसे मैंने लिखा क्या, वह खाना बनाता है, तो मैंने लिख लिया क्या? राम खाना बनाता है। तो ये वाक्य बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि ये वह शब्द है ना, क्या आ रहा है? संज्ञा के स्थान पर आ रहा है। और यहां पर जो वह स्थान आ रहा है ना, वह किसके स्थान पर आ रहा है? वह सॉरी किसके लिए आ रहा है? संज्ञा के लिए आ रहा है। जैसे आपने इसमें बनाया ना, वैसे का वैसा इसमें बना करते करते, वह राम मेरा मकान, ऐसा नहीं बनेगा, और इसमें बन रहा। क्यों? क्योंकि ये वह शब्द है ना, ये राम के लिए आ रहा है, और यहां पर वह शब्द है ना, ये मकान के लिए आ रहा है, ठीक है ना। और यही हमने बात लिखी थी क्या, यहां पर यह और वह किसके स्थान पर आएंगे? संज्ञा के स्थान पर आएंगे। और यहां पर वह, यह और वह किसके लिए आएंगे? संज्ञा के लिए। यानी वह शब्द यहां पर संज्ञा देखो कौन सी है? मकान संज्ञा है, और यहां पर वह शब्द किसके लिए आ रहा है? संज्ञा के स्थान पर आ रहा है। यही बात हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। जैसे जैसे
यह मेरी कार है, ठीक है ना। यह गाय को चराता है, ठीक। यहां पर भी यह है और यहां पर भी यह है। यहां पर यह शब्द आ रहा है किसी संज्ञा के लिए, और यहां पर यह शब्द आ रहा है किसी संज्ञा के लिए। ये अब यदि ऐसी कहानी ध्यान में न रहे, संज्ञा के लिए आ रहा है या फिर संज्ञा के स्थान पर आ रहा है, आप क्या करना, जहां पर ही आपको यह और वह मिल रहा है ना, जहां पर भी आपको यह और वह मिलेगा, तो आपको क्या करना है, उनके स्थान पर कोई संज्ञा रख देनी है, कोई संज्ञा रख देनी है। अरे यदि संज्ञा रखने पर यदि वो वाक्य बन रहा है ना, तो निसंदेह वो 100% किस में होगा, अन्य पुरुष का ही होगा। और यदि उसमें नहीं आ रहा है तो वो किस में चला जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। कैसे, इनमें आपने संज्ञा रख ली, यहां पर वह के स्थान पर संज्ञा रख ली, यहां पर यह के स्थान पर संज्ञा रख ली, तो वाक्य बन रहा है। जैसे वह खाना बनाता है, वह के स्थान पर कोई संज्ञा रखो, राम खाना बनाता है, वाक्य बन रहा है। ऐसे इसमें बना लो, यह गाय को चराता है, तो यहां पर रख लो क्या, राम गाय को चराता है, शाम गाय को चराता है, वाक्य बन रहा है। ऐसा ही इसमें अप्लाई करो आप। जैसे वह मेरा मकान है, अब यहां पर कोई संज्ञा रखो, राम मेरा मकान है। यह मेरी कार है, राम मेरी कार है। बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान में रखना, वरना ये बात ये भी ध्यान रखना, ये वाली एक संज्ञा के स्थान पर आएगा और एक क्या आएगा, संज्ञा के लिए। जो संज्ञा के लिए आएगा वो तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, और संज्ञा के स्थान पर आएगा वो क्या होगा, अन्य पुरुष। ठीक, ये कहानी रहेगी निश्चयवाचक सर्वनाम। लिखो, फिर चलते हैं आगे।